नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे सीरिया संकट का, जिसके अंतर्गत लास्ट वीडियो में मैंने सीरिया संकट के बारे में आपको बताया था। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे सीरिया के ऊपर किए गए तुर्की हमले के बारे में। अमेरिका द्वारा सीरिया से अपनी सेना हटाने के बाद अक्टूबर 2019 में तुर्की ने सीरिया के कुर्दिश लड़ाकों पीपुल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के विरुद्ध सैन्य अभियान ऑपरेशन पीस स्प्रिंग के तहत सैन्य कार्रवाई शुरू की। सीरिया के कुर्दिश लड़ाके इस्लामिक स्टेट के खिलाफ युद्ध में अमेरिका के सहयोगी थे। दुनिया भर के देशों द्वारा तुर्की द्वारा की जा रही इस सैन्य कार्रवाई की आलोचना की गई और कहा गया कि इससे सीरियाई क्षेत्र में अशांति को बढ़ावा मिलेगा। युद्ध जैसा यह माहौल आईएस यानी इस्लामिक स्टेट को पुनर्जीवित करने का एक अवसर पेश कर सकता है और इसके द्वारा मध्य पूर्व में स्थिति और भी अधिक खराब हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि 2010 में मध्य एशिया में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन आरंभ हुआ था। इसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत ट्यूनीशिया से हुई और धीरे धीरे ये विभिन्न देशों जैसे कि लीबिया, मिस्र, लेबनान, मोरक्को आदि में फैल गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर तुर्की अरब क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। साथ ही तुर्की का विचार इन देशों में मुस्लिम राजनीतिक दलों को स्थापित करना था। सीरिया के साथ तुर्की सीमा साझा करता है। आप इस मैप में देख सकते हैं कि सीरिया और तुर्की की सीमाएं आपस में लगी हुई है और इसका लाभ उठाकर तुर्की सीरिया के विद्रोहियों को सीरिया में प्रवेश करने के लिए अपनी ज़मीन उपलब्ध कराता रहा। सीरिया में धीरे धीरे आईएस इस्लामिक स्टेट का प्रभाव भी बढ़ता चला गया और उसकी स्थिति काफ़ी जटिल होती चली गई। सीरिया में बहुत से गुट आपस में संघर्षरत थे। इसमें कुर्दिश लड़ाकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये विद्रोही असद सरकार को उखाड़ना चाहते थे, उन्हें सत्ता से अपदस्थ करना चाहते थे और कुर्द अपने लिए अलग से कुर्दिस्तान हेतु भी संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कुर्द जो कि तुर्की, सीरिया और इराक में फैले हुए हैं, इन देशों के कुर्द क्षेत्रों को मिलाकर कुर्दिस्तान का निर्माण करना चाहते हैं। कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा राज्य विहीन जातीय समूह है, जिसकी आबादी लगभग 35 मिलियन के आसपास है। दक्षिण और पूर्वी तुर्की, उत्तरी इराक, उत्तरी पूर्वी सीरिया, उत्तर पश्चिम ईरान और दक्षिण आर्मेनिया आदि हिस्सों में अल्पसंख्यक समूह के रूप में रहते हैं। कुर्द अधिकतर फारसी और पश्तो से संबंधित भाषाएं बोलते हैं और उन्हें एक कुशल योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। कुर्दों की इतनी अधिक संख्या और उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक और जातीय पहचान के बावजूद भी कुर्द लोगों के पास अपनी स्वतंत्र राष्ट्रीय भूमि कभी नहीं रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्साई की शांति सम्मेलन में कुर्द राजनयिक ने एक नए कुर्दिस्तान का प्रस्ताव रखा, जिसमें आधुनिक तुर्की, इराक, ईरान के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। हालांकि 1920 की सेवर्स संधि, जिसके तहत पुराने ऑटोमन प्रभुत्वों का विभाजन किया गया, ने कुर्दिस्तान को बहुत कम क्षेत्र दिया और अधिकांश हिस्सा तुर्की में मिला दिया। इसके बाद तुर्की ने 1923 में मित्र देशों के साथ लोज़ेन की संधि की और सेवर्स की संधि को समाप्त कर दिया और कुर्दिस्तान के लिए निर्धारित संपूर्ण क्षेत्र तुर्की को मिल गया। तब से कुर्द लोग एक अलग कुर्दिस्तान की मांग समय समय पर करते रहे हैं। वर्ष 1978 में मार्क्सवादी क्रांतिकारी अब्दुल्ला अकालान ने एक स्वतंत्र कुर्दिस्तान की स्थापना के उद्देश्य से कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का गठन किया।
कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने वर्ष 1984 में तुर्की की सेना के विरुद्ध जंग छेड़ दी और वह जंग वर्ष 1999 में अब्दुल्ला अकालान की गिरफ्तारी तक जारी रही। इसमें लगभग 40,000 कुर्द नागरिक मारे गए। वर्ष 2013 तक छोटे छोटे हमले जारी रहे। कुर्दों के इस विचार का तुर्की प्रबल विरोधी रहा, क्योंकि यह तुर्की की अखंडता के समक्ष संकट पैदा कर सकता है। लेकिन जब कुर्द आतंकवादी संगठन आईएस से युद्ध में उलझ गए, तो आईएस को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने कुर्दों का समर्थन किया। इससे तुर्की के हितों को धक्का लगा। सीरिया में तुर्की को अमेरिका का प्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, जिसके चलते कुर्दों की स्थिति और भी अधिक मजबूत हो गई। अगर हम यहाँ तुर्की का पक्ष देखें, तो तुर्की के अनुसार सीरियाई कुर्द कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से संबंध रखते हैं, जो कि तुर्की की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा है। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी तुर्की में कुर्दों का मार्क्सवादी विचारधारा का संगठन है, जिसे तुर्की सरकार आतंकवादी संगठन मानती है। तुर्की के अनुसार इस सैन्य कार्यवाही का उद्देश्य तुर्की की दक्षिणी सीमा पर आतंकी गलियारे को खत्म करना था और इसीलिए तुर्की ने सीरिया के ऊपर अक्टूबर 2019 में हमला किया। तुर्की सीरिया के साथ लगने वाली अपनी सीमा पर सुरक्षित क्षेत्र यानी सेफ जोन बनाना चाहता है। ये क्षेत्र लगभग 480 किमी लंबा होगा और सीरिया में 30 किलोमीटर तक फैला होगा। इस सुरक्षित क्षेत्र के निर्माण से तुर्की की योजना वर्तमान में वहाँ रह रहे बहुत से सीरियाई शरणार्थियों को निवास के लिए स्थान उपलब्ध कराना है। तुर्की कहता है कि इस क्षेत्र में शांति के लिए सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण किया जाना आवश्यक है। भले ही तुर्की द्वारा सीरिया पे किए गए हमले के पीछे कोई भी उद्देश्य हो, लेकिन तुर्की द्वारा किए गए ऑपरेशन पीस स्प्रिंग से मध्य पूर्व के भू राजनीतिक परिदृश्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।